रात के ठीक 1:27 पर उस मोहल्ले में हर घर की लाइट अपने आप बंद हो जाती थी। कोई नहीं कहता था, लेकिन सब जानते थे, उस वक्त छत पर कोई चलता है। ये कहानी है शिवनगर मोहल्ले की। पुराना इलाका, संकरी गलियां और 3 मंजिला जर्जर मकान। सबसे डरावना था शर्मा निवास। लोग कहते थे, उस घर की छत पर चुड़ैल टहलती है, जो उसे देख ले वो जिंदा नहीं बचता। रोहित शहर से ट्रांसफर होकर आया था। उसे सस्ता कमरा चाहिए था। जब उसे शर्मा निवास दिखाया गया तो मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, रात में छत पर मत जाना। रोहित मुस्कुरा दिया, डराने के लिए अच्छा बहाना है। पहली रात बिल्कुल शांत थी। रोहित चैन से सो गया। रात के करीब 1 बजे उसे लगा जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। धप धप, हल्की आवाज। उसने करवट बदली और फिर सो गया। घड़ी में ठीक 1:27 AM हुआ। धप धप धप। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव छत पर टहल रहा हो। रोहित की नींद खुल गई। पसीना आ रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। रोहित ने मोबाइल की फ्लैश चलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर हवा ठंडी होती जा रही थी। छत पर पहुंचते ही एक अजीब बदबू आई, सड़े बालों और मिट्टी की। चांदनी में उसने एक परछाई देखी, एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसके पैर उल्टे थे। वो चल रही थी लेकिन जमीन को छू ही नहीं रही थी। अचानक वो रुक गई। धीरे से बोली, तू नया है। आवाज ऐसी जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। रोहित पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जड़ हो गए। वो औरत पलटी। उसका चेहरा, आंखें पूरी काली, मुंह कानों तक फटा, जीभ जमीन को छू रही थी। वो हंसी। रोज रात मैं यहां टहलती हूं, उसने बताया। मैं कभी इसी घर में रहती थी। पति ने मारकर छत से फेंक दिया। मेरी आत्मा इसी छत से बंध गई। चुड़ैल ने कहा, जो मुझे देख ले वो नीचे नहीं जाता। अचानक हवा तेज हो गई। छत की रेलिंग हिलने लगी। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह मोहल्ले में भीड़ थी। रोहित की लाश घर के नीचे पड़ी थी। आंखें खुली थी, चेहरा डर से पत्थर बना हुआ। आज भी हर रात 1:27 पर धप 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 छत पर चलने की आवाज आती है, क्योंकि अब चुड़ैल अकेली नहीं है। अब उसके साथ रोहित भी छत पर टहलता है।